हम अपने आप को कभी समाज सेवक आज तक नहीं बोलते, क्योंकि समाज सेवक ये व्याख्या बहुत बड़ी है। और मैं ऐसे सोच रहा था कि थोड़े 5 साल के बाद हम एंट्री करेंगे पॉलिटिक्स में ऑल, बट बहुत युवकों की ये मांगती कि नहीं, दिस इज द राइट टाइम कि गावरेपाड़ा इज ए इंडस्ट्रियल हब। अगर उसको कैलकुलेट करें तो जिस प्रमाण में विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया। मैंने देखा, मैंने बहुत सारे देश घूमे, और जिस देश में अगर कोई जाता है, जब इंडियन बोलते तो ओ मोदी, इतना अभिमान होता है इस बात का। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शुड बी द आइकॉन, बिकॉज आई कुड सी माई रिफ्लेक्शन, द थॉट्स रिफ्लेक्शन। प्रतिष्ठा वो तो हमारे पास अभी भी है जी। मर्चेंट नेवी ऑफिसर ये खुद की कमाई हुई प्रतिष्ठा है। पर्सपेक्टिव इज सरल, मेरी लोगों की सेवा, जनहितार्थ, जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए, गोइंग थ्रू द विजनरी एक्शन। मुझे खाली ये बोलते ना, आम्ही मराठीत बोलतो, त्या डबक्यात नाही राहायचं। आय वॉन्ट टू एक्सप्लोर एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई स्टेट एंड माई। आदरणीय गणेश नाइक जी है, उन्होंने नवी मुंबई कैसे बिठाया? वी से इट इज वेल प्लान्ड। हमारे पास भी ये संधि थी। फ्लड मैनेजमेंट के बारे में आपके क्या विचार है? ही वॉज हैविंग नो आंसर। उन्होंने मुझे पता है क्या जवाब दिया, नाही ती लोकसंख्या खूप वाढले ना, व्हाट द हेल इज दिस? कहाँ पे पता है? मुझे गांव वालों की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे अभी सारे चौल हो गए, उनका ही वोटिंग मुझे बस हो गया। लेकिन उस चौल वालों को मैं ना विनंती करूंगा, ये आपको फंसा रहे किसी का। मैं समय आने पर ये जरूर बताऊंगा। और दीक्षित जी, बिलीव मी, जिस पार्टी में जाऊंगा वो जनसेवा के लिए होगी, और जो जनहितार्थ करेंगे, जय श्री राम करके, उसी पार्टी में जाऊंगा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक युवा हमारे साथ में है, वसई, विरार और नाला सुपारा, इनमें उसकी चर्चा कई मुद्दों को लेकर होती रही। पंच महाभूत, 5 लोगों की एक ऐसी टीम जिसको 5 जिलों में कई बार चर्चा का विषय बना रहा। गांव में जब मुद्दा उठा तो गांव परिवर्तन समिति बनाया गया और गांव के मुद्दे को उठाया गया। गावराईपाड़ा ये गांव नाला सुपारा के लोगों से अछूता नहीं रहा, उसके नाम की चर्चा रही है जब भी तब इस व्यक्ति की, इस युवा की चर्चा होती है। नाम है गणेश बालकृष्ण पाटिल। ये बातचीत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगे जिस तरीके से इन दिनों चर्चा है, एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर, अब तो आपने दूर कर दिया है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिसर तो हमेशा एब्सोल्युटली हमेशा रहता है। राजनीति में आने का मन कर रहा है? सबसे पहला आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने सरल और एक सत्य युवा के साथ बैठने का आपने समय दिया। जैसे कि आपने सवाल किया कि राजनीति में आने का कैसे सोच में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर, बहुत सारे देश घूम लिए, 5 कॉन्टिनेंट घूम लिए, और सामाजिक कार्यकर्ता, हम अपने आप को कभी समाज सेवक आज तक नहीं बोलते, क्योंकि समाज सेवक ये व्याख्या बहुत बड़ी है। समाज सेवक कौन होते हैं? ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, बाबा साहब आम्बेडकर जी, आदरणीय नाना साहब धर्माधिकारी जी, अप्पा साहब धर्माधिकारी जी, और ऐसे असंख्य महाराष्ट्र में, भारत देश में ऐसे बहुत सारे समाज सेवक हैं जिन्होंने अपना जीवन त्यागा है। तो आप समाज सेवक नहीं? हम सामाजिक कार्य करते हैं जी, सामाजिक कार्य करते हैं। तो राजनीति का सोच रहे हैं, अब उतर जाएं? जैसे कि अभी फिलहाल तो राजनीति में आने का सोच तो था, लेकिन सोचा था कि थोड़ा देर बाद आएंगे, लेकिन माहौल ऐसे हो गया कि बहुत जगहों से मांग आने लगी कि नहीं, दिस इज द राइट टाइम, आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इसलिए कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया, 3 पार्टियां, यहाँ पर एक पार्टी तीनों विधानसभा में जीत गई, हालांकि 5 विधानसभा जिले में जीती है, लेकिन इसलिए आपको लगा कि एक परिवर्तन बड़ा हुआ है, लाओ मैं भी चला जाऊँ, ऐसा? नहीं, एक्चुअली मैं इस वजह से नहीं बोल रहा। मुझे इस वजह से बोला गया कि अभी गए बहुत टाइम से महानगर पालिका की चुनाव हुए नहीं। हाँ। और मैं ऐसे सोच रहा था कि थोड़े 5 साल के बाद हम एंट्री करेंगे पॉलिटिक्स में ऑल, बट बहुत युवकों की ये मांगती कि नहीं, दिस इज द राइट टाइम कि अगर आप अभी नहीं आओगे। व्हाई राइट टाइम? राइट टाइम क्योंकि हमारा जो गावरेपाड़ा गाँव, हम अभी गाँव की बात करेंगे। 2009 3 जुलाई आई थिंक सो 2009 में महानगर पालिका की स्थापना हुई, और उस समय से लेके आज तक आप अगर हमारी औद्योगिक वसाहत मेरे गाँव में पहली थी, आज 60+ ईयर्स हो गए उसको। आप अगर वसई ईस्ट के मार्ग से आओगे तो आपको दिखाई देगा कि जैसे विकास होना चाहिए था वैसे हुआ नहीं। एंड ऑलरेडी वी आर बिहाइंड सो मेनी ईयर्स। पहले जो नगर सेवक थे उन्होंने वो वाल्यू के थे, सो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम हिम, क्योंकि उनको बहुत सारा देखना था, बट ही डिड हिज बेस्ट। बाद वाले चुनाव में हमारे गाँव के ही नगर सेवक यहाँ पे आए, बट हमको जितना उनसे मिलना था उतना कुछ मिला नहीं। हमारा दुर्भाग्य है वो इस बात का, हमें बहुत दर्द होता है इस बारे में, क्योंकि
गांव में खाली रास्ता, लाइट, गटर, पानी, इसके अलावा भी जन जागृति होनी चाहिए थी। चलो, हालांकि अगर इस बारे में भी बात करें तो उसका भी विकास हम जैसे युवाओं को दिख नहीं रहा है। बीइंग इनटू इंडस्ट्रियल सेक्टर, गावरेपाड़ा इज ए इंडस्ट्रियल हब। अगर उसको कैलकुलेट करें तो जिस प्रमाण में विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया। उस मुद्दे को लेकर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये 5 साल वेस्ट हो गए तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी। फिर वो बैकलॉग भरना बहुत लोग सोच रहे हैं, हमारे लोग सोच रहे हैं और हमारे युवक सोच रहे हैं कि वो बैकलॉग भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज द राइट टाइम, आप आना चाहिए। और आप जैसे युवा जब आएंगे तब पॉलिटिक्स का जो बैड पैच है, जो बोल रहे सो कॉल्ड बैड पैच, वो शायद इंप्रूव करने का आप कोशिश करेंगे। और आप बहुत मतलब देश है कि आप बहुतों की प्रेरणा हो। ये मंच, माला, ताली ये सब नहीं पसंद? नहीं। बहुत लोग मैं अक्सर प्रश्न करता हूँ कि राजनीति में आने के पीछे कारण मंच, माला, ताली और ये सब वोट और फिर बहुत सारा पद, प्रतिष्ठा, मान ये सब मिल जाए, इसलिए राजनीति में पक्ष प्रवेश हो जाता है। इसलिए तो नहीं। मैं आपका एक जवाब, पद की बात तो आ ही गई, नगर सेवक बनना है ऐसा? नहीं, ये तो प्रतिष्ठा मिली जाएगी। नहीं, मंच मिल ही जाएगा, माला भी मिल जाएगी, ताली भी मिल जाएगा, और नगर सेवक बनेंगे तो धान्य तो आ ही जाता है। आई विल करेक्ट यू, बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत प्रैक्टिकल है। और आजकल के युवाओं में और आजकल के समाज में यही वातावरण है की काय आहे ना, नगरसेवक झालं की असं होणार, आमदार झालं की असं भेटणार, मला लोक विचारणार. दे फॉरगेट नगर सेवक, यू आर सेवक फॉर पीपल. आप उनके कौन हो? नौकर हो. आमदार कौन होता है? लोगों की सेवा करने के लिए उनको चुना जाता है. और अर्थात ये जो रचना है, ये जो एक सो कॉल जो थॉट प्रोसेस है, वो बदलना बहुत ज़रूरी है. आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी का मैंने इंटरव्यू कल देखा और वो इंटरव्यू इतना मैच हो गया, वो इतना टच हो गया. हाँ, नाम ले लिया आपने. उससे वजह तो पार्टी कौन सी है आपके मन में? नहीं, पार्टी तो फिलहाल रोक रहा हूँ आपको, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी निकल के आ रही है कि एक पार्टी जा सकते हैं इसमें. खैर, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं. देखो, फिलहाल तो मैं पार्टी के बारे में बात नहीं करूंगा. इंटरव्यू आप बात कर लेते हैं. मोदी जी का इंटरव्यू देखा तो आप, बिकॉज ही इज द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया नाउ. मैंने देखा, मैंने बहुत सारे देश घूमे और जिस देश में अगर कोई जाता है, जब इंडियन बोलते हैं तो ओ मोदी, इतना अभिमान होता है इस बात का. ये हमने बहुत सारे चीज़ देखी है. सो इस बारे में, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शुड बी द आइकॉन. मैंने इनका जो इंटरव्यू देखा लेटेस्ट, वो इंटरव्यू मुझे बहुत टच हो गया. वाई? बिकॉज आई कुड सी माई रिफ्लेक्शन, द थॉट्स रिफ्लेक्शन वहाँ से आ रहे थे. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि व्हेन युवा, अ यंगस्टर एंटरिंग इनसाइड द पॉलिटिक्स शुड नॉट बी एम्बिशन. उसका एम्बिशन नहीं होना चाहिए, बट उसका मिशन होना चाहिए. वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही. और ये मिशन के साथ ही राजनीति में आना है. और पद प्रतिष्ठा, वो तो हमारे पास अभी भी है जी. मर्चेंट नेवी ऑफिसर ये खुद की कमाई हुई प्रतिष्ठा है. पद प्रतिष्ठा एक लोक प्रतिनिधि की जा सकती है, लेकिन ये पढ़ाई से की हुई प्रतिष्ठा कभी जाएगी नहीं. और वो भगवान के आशीर्वाद से हमने ले लिया ऑलरेडी. लंदन जैसे शहर में जाकर, हाँ, लंदन में था मैं 1 साल, और मैंने वहाँ से मेरी सेकेंड मेट्स की एग्जाम क्लियर की फर्स्ट अटेम्प्ट. सो वो प्रतिष्ठा और पद हमको पंचमहाभूत से भी मिलता है, सामाजिक कार्यकर्ता से भी मिलता है. वो हम ऑलरेडी उपभोग रहे, उसके लिए नहीं जीना है. क्रांतिकारी विचार और क्रांतिकारी भाषण हमेशा आपके रहे हैं, हमने सुना भी है आपको. लेकिन बात यह है कि इस समय की स्थिति की राजनीति में क्या आप फिट बैठ पाएंगे? जाएंगे तो अच्छा, पार्टियां बहुत सारी हैं, अब वो बहुत सारा दल बदल करती हैं, प्रलोभन देती हैं, ईवीएम को बहुत सारा सवाल खड़ा होता है. तो इस तरह के वातावरण में गणेश जाएगा तो कैसे राजनीति करेगा? देखो, एवरीवन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव, जिसको हम सिद्धांत कहते हैं. माय पर्सपेक्टिव इज सरल. मेरी लोगों की सेवा, जनहितार्थ, जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए. और बेस्ट ऑफ, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो अमेंडमेंट्स है, चलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ जाते हैं, जो 74th 1992 की जो अमेंडमेंट है, उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स है कि इस प्रकार का विकास होना चाहिए. आप अगर उस प्रकार का विकास भी करने जाओगे ना, तो बहुत बड़ी बात है. अभी आई विल शो यू द डायरी. मैंने ये सर्वे चालू की है. अभी ये मेरी समस्या मैंने लिखने चालू की. मैंने मेरे लिए 2 पेजेस छोड़े, शायद 3 पेजेस भी लग सकते हैं. मैंने मेरे गांव से चालू किया कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई विलेज, क्योंकि मैं गांव से शुरू करूंगा, शहर, तालुका, जिला, राज्य, फिर मैं राष्ट्र के पास जाऊंगा. विश्लेषण करना शुरू कर दिया. हाँ, विश्लेषण करना शुरू किया. एंड आई एम गोइंग थ्रू द विजनरी एक्शन. मुझे खाली ये बोलते ना, आम्ही मराठीत बोलतो, त्या डबक्यात नाही राहायचं. आय वॉन्ट टू एक्सप्लोर, एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई स्टेट एंड माई कंट्री. राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय थॉट प्रोसेस के हिसाब से ही जाएंगे. नेता कहूँ? नहीं, नेता मत कहिए अभी फिलहाल. मुझे लोगों का भाई बनना है.
मुझे भाई कौन सा? दो तरह के आजकल भाई होते हैं। हाँ, वो करेक्ट किया आपने। वो कौन सा? मुझे जन सेवा का भाई बनना है। अच्छा, ठीक है। और मुझे किसी माँ पिताजी का बेटा बनना है और वो जन सेवा का बेटा बनना है। मुझे किसी का बोल रहा हूँ ना, हित चिंतक बनना है, और वो हित चिंतक लूटमारी से नहीं बनना। अच्छा, एक साधारण बात आती है, मैं अभी एक आदमी सोचता है कि जन सेवा या समाज सेवा ये सब आंदोलन से, आप देखिए देश में जो बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है 1975 से लेकर, हाँ। और डीप स्टडी करेंगे तो 1975 में बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसके बाद इमरजेंसी लगी। उस आंदोलन के बाद निकले हुए जेपी के आंदोलन से निकले हुए लालू प्रसाद यादव रहे, मुलायम सिंह यादव रहे, फिर उसमें बहुत सारे अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता वहाँ से निकले उस आंदोलन से। उसके बाद आप 2011-12 का एक आंदोलन याद करिए, अन्ना का आंदोलन, जिसमें केजरीवाल ने हाँ जी, आंदोलन से निकलने वाला व्यक्ति लॉन्ग टर्म चलता है। आप तो सीधा पार्टी में प्रवेश और नहीं, आंदोलन के बारे में क्या है? आपको मैं आंदोलन के बारे में बताता हूँ। बहुत सारे आंदोलन हमने व्हेन आई वाज अंडर एज मैंने आंदोलन किए। मर्चेंट नेवी में काम करते समय भी आपको अगर जानना हो तो आदरणीय दीबा पटेल, एक्सप्लेन करिए ना। हाँ, आदरणीय दीबा पटेल नाम से का जो आंदोलन है, एयरपोर्ट बनाने की बात। सो व्हेन इट केम टू नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आदरणीय दीबा पटेल साहब एक ऐसा नेतृत्व है जिसका उदाहरण हर एक जन ने लेना चाहिए। एक ऐसा नेता जो वास्तविक समाज सेवक, यू कैन से, आई गेट गूज़बम्स एक्चुअली, कि जो नेता अपने सांस के आखिरी दम तक लोगों के लिए लड़ा, जो एक विरोधी पक्ष नेता होके इतने टर्म खासदार होके खुद का आलीशान बंगला नहीं बनाया उन्होंने, लोगों ने अपने पैसों से कंट्रीब्यूशन करके उनका घर बनाया। ऐसे नेताओं की सद्भावना हमारे पास है, उनका आदर्श हमारे पास है। और जैसे कि आप आंदोलन की बात कर रहे हो, जब दीबा पाटिल साहब का जब नामकरण का विषय चल रहा था तो हमने 5 जिला घूम के लोगों को जन जागृति किया। और आप उस वीडियो उस समय के बहुत सारे वो वीडियोस आपके वायरल हैं। हाँ, सो आंदोलन की जो छवि है वो भगवान के आशीर्वाद से पहले से ही है। फिर छोटे मोटे आंदोलन तो होते रहते हैं। मान लेते हैं आप चुनाव लड़ते हैं किसी पार्टी से XYZ, वो सत्ता में है प्रदेश में, राज्य में, मान लिया यहाँ भी आ जाती है, तो उसमें आपको लगता है कि नहीं ये आपके एथिक्स पे काम नहीं कर पा रही है, आपका आइडियोलॉजी यहाँ पे मिट रहा है, उसमें भी आप आंदोलन करेंगे अपनी पार्टी के खिलाफ? जरूर, क्यों नहीं करेंगे, नोट टू बी नोटेड। और मैं आपको ये बात बताता हूँ, लोगों में क्या प्रॉब्लम है। हमको इस प्रकार का कार्यकर्ता बनना है, मुझे इस प्रकार का सेवक बनना है। अगर मैं कुछ करता हूँ ना तो लोगों को पता होना चाहिए कि चलो हमने ये काम डिसाइड किया है, और ये काम डिसाइड करते समय ये हमने ऐसे हमने इसको एनालाइज किया है और इस प्रकार से हम काम करने वाले, ठीक है। चलो, कोई एक प्रशासकीय अधिकारी है कि कोई प्रशासन है, अगर ये काम कर रहा नहीं है जो लोगों के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, वो क्यों नहीं कर रहा है, वो लोगों को बताना भी बहुत ज़रूरी है। फिर मैं एक सेवक और लोग डिसाइड करेंगे कि इस बारे में हमको कैसे जाना है। अगर वो बोलेंगे आंदोलन करना है तो ज़रूर आंदोलन करेंगे। अब मैं आपके मन से शायद पार्टी निकालने का प्रयास करता हूँ। हाँ, आपको यहाँ जो परिवर्तन हुआ वो कैसा लग रहा है? ठीक है, देखिए जो नए विधायक आए हैं, 35 साल सत्ता चली गई, तो कैसा लग रहा है? सी एज ए युवा मैं आपसे बीइंग वेरी फ्रैंक विथ यू, जो हमारे पूर्व प्रतिनिधि थे उनके कुछ काम ऐसे जो हम भूल नहीं सकते, बहुत अच्छे काम है उनके, सूर्य का पानी हो ये से। बट व्हेन इट कम्स टू, देखो हम थोड़ा सा भी बाइफरकेट करेंगे। आदरणीय गणेश नाइक जी है, उन्होंने नवी मुंबई कैसे बिठाया? वी से इट इज़ वेल प्लान्ड। हमारे पास भी ये संधि थी, बात नहीं है कि ऐसी संधि नहीं थी, हमारे पास ये संधि थी। जब 2009 में जब VVMC की स्थापना हुई, वी वुड हैव ऑल्सो डन अ वेरी गुड टाउन प्लानिंग, अ सिटी प्लानिंग, अ सिविक प्लानिंग, द प्रॉपर रेगुलेशन यूज ऑफ लैंड। ये क्यों नहीं हुआ? जैसे कि उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मैंने एक नगर सेवक को एक सवाल पूछा कि हमारे यहाँ पे पानी भरता है, यहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत होती है, आप नाला सोपारा में जाओगे, यहाँ पे मैंने एक बार श्री राम नगर में भी देखा था, बहुत सारा पानी जमता है और पूरा इस परिसर में पानी जमता है बेचारा। जहाँ पे यहाँ पे ही जाओ आप, ठाकुर नगर एंड ऑल, यहाँ पे भी बहुत पानी जमता है, सारा स्लम एरिया है वो। सो मैंने उनको सवाल पूछा कि फ्लड मैनेजमेंट के बारे में आपके क्या विचार है? ही वॉज हैविंग नो आंसर। उन्होंने मुझे पता है क्या जवाब दिया? नाही ती लोकसंख्या खूप वाढले ना, व्हाट द हेल इज दिस आंसर। मुझे आई वॉज वेरी अपसेट। मैं ना उस टाइम पे बहुत सोच रहा था, एंड ये बात जब वो लोग नगर सेवक और सभापति थे उस टाइम की ये बात है। सो मेरा जवाब इस बारे में ऐसा है कि जब आप किसी क्षेत्र के नगर सेवक होते हो, किसी क्षेत्र के विधायक होते हो, if you don't know the proper use of land regulation use, if you don't have that ethics to have that social management, that city management, that town management, चलो लोग आ रहे आ गए, मानते चलो लोग आ गए,
पेट पानी का विषय होता है, लोग आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ गए लोग। स्लम मैनेजमेंट करके एक बात है, उस बारे में आपने क्या किया है लोगों के लिए बताओ? पता है आपको ये लोगों को कैसे फंसाते हैं? आई टेल यू। गटर के काम लेते हैं ये, चुनाव के कुछ समय आने के से पहले गटर बांधेंगे, लेकिन मेरी बात इन लोगों से आप गौर से सुनो। ये जो गटर बांधे जाते हैं ना, ये किस प्रकार के गटर बांधे जाते हैं वो भी देखो, उसका कंक्रीट ठीक से है कि नहीं देखो, वो मटेरियल यूज क्या है वो भी देखो। बस चुनाव तो चलेगा, इसके बाद खत्म, बस खत्म। आई हैव सीन दिस एंड दिस इज द फैक्चुअल। इन लोगों को, खासकर मैं युवकों को विनंती करूंगा, इस बात के ऊपर आपको गौर करना है कि चुनाव के पहले ये क्या करेंगे पता है? बैंड लेके आएंगे, गर्दी करेंगे। चलो मैं हर एक कॉरपोरेटर को चुनौती ये देता हूँ कि वो गांव वालों से क्यों नहीं मिलते? गांव वालों की भी तो समस्या देखो। मुझे, मेरा कहना ऐसा है कि गांव का मालक जब खुश होगा ना, तो गांव के जो आए हुए जो मेहमान है वो भी खुश रहेंगे। विस्थापित प्रस्तावित पे विस्थापित, हाँ, जैसे मैं प्रस्तावित है उनको इग्नोर कर देते हैं, विस्थापित है उनको सर पे बिठाते क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक है। अभी ऐसा कहा जाता है मुझे गांव वालों की कुछ जरूरत नहीं, और हालांकि इनका ख्याल रखते समय आपके पास इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप उस समय जो विस्थापित है, जो लोग बाहर से आए हैं, जो कमाने के लिए आए हैं, जो यहाँ पे हमारे मेहमान हैं, उनका भी ख्याल रहने का पोटेंशियल और मोटिवेशन आपका बढ़ेगा। लेकिन इनका मोटिवेशन कहाँ पे पता है? मुझे गांव वालों की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे अभी सारे चौल हो गए, उनका ही वोटिंग मुझे बस हो गया। लेकिन उस चौल वालों को मैं ना विनंती करूंगा, ये आपको फंसा रहे। किस बारे में फंसा रहे? आपको झूठा आश्वासन देंगे, आपको बोलेंगे हमारा काम होने वाला है। ये काम कब होता है? चुनाव के कुछ दिन पहले होगा, ठीक है, और होगा भी तो कैसे? दुय्यम दर्जा का काम होता है। बिलीव मी, मेरा भाई खुद सिविल इंजीनियर है, मैंने उनको ये बहुत सवाल पूछा है, जब वो मुझे जवाब देता है, बोला ऐसे तो काम हो रहा ही नहीं है। तो शॉर्ट में ये कि इन्होंने 35 वर्षों में कॉन्क्रीट काम नहीं किया, जैसे काम होना चाहिए था वैसे। आप देखो, आप दीक्षित जी आप कहाँ से आए? अभी नाला सोपारे से आए आप, ज्यादा दूर मत जाओ आप। संतोष भवन का ट्रैफिक, उस बारे में बात करेंगे। चलो, संतोष भवन के जो नाका है उसके ऊपर जो पेवर ब्लॉक्स बैठे वो कभी रिपेयर हुए? वो पेवर के ऊपर पेवर, उसका ठीक से मैनेजमेंट क्यों हो नहीं पाया? नए जो विधायक आए उनसे अपेक्षा कैसी है? बहुत सारी अपेक्षा है। आई वुड रियली कॉन्ग्रेचुलेट विधायक ऑफ वसई स्नेहाताई दुबे। द वे शी इज एक्सप्लोरिंग इनसाइड द विधानसभा, हमने आज तक ये कभी देखा नहीं था। टिवरी, राजावली, जूचंद्र गांव के नाम कभी हमने टीवी पे नहीं सुने थे, आज विधानसभा में वो नाम सुनाई दे रहे। भिवंडी के रास्ते में बारे में, इवन राजन नाइक जी जो है, जिनको अप्पा कहते हैं प्यार से, इवन ही इज हैविंग दैट विजन। बाहर उतरे, उन्होंने विरार का पुल चालू करने का भी अभी आश्वासन दिया है। सो आई थिंक सो हमको उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। देखो, उनका भी आदर है, जो जिनके पास सत्ता थी उन्होंने जो काम किया उनका हम आदर करेंगे। चलो कर लिया, ठीक है, लेकिन जैसे काम होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। अब देखिए 2-3 बातें। हाँ, कहीं ना कहीं पहले मोदी, हाँ, स्थानीय जो विधायक बने वो ठीक है, उनसे विश्वास है आपको, यानी बीजेपी आपके मन में है? वैसे देखो, मैं आपको क्लियर बोलता हूं, पर और हमारी देखो धर्म के ऊपर आस्था होनी चाहिए। नहीं, देखिए हमको धर्म की आस्था बहुत है। स्वदेश स्वदेव स्वधर्म, इसकी जानिब हमको बहुत अच्छी तरीके से है। स्वधर्म कब टिकेगा? जब धर्म टिकेगा तो ही स्वधर्म टिकेगा। जब स्वधर्म टिकेगा, टिकाने वाली पार्टी आपको भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं आपको इतना ही बोलूंगा, जो मेरे लोगों के लिए, जो मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे जनता के लिए, और जो मेरे धर्म, मनुष्य धर्म, मानवता जात, इसके लिए जो बेस्ट होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, भारतीय जनता पार्टी मैं किसी का, मैं समय आने पर ये जरूर बताऊंगा। और दीक्षित जी, बिलीव मी, जिस पार्टी में जाऊंगा वो जन सेवा के लिए होगी, वो जनता हित के लिए होगी, जनहितार्थ के लिए होगी, और जो जनहितार्थ करेंगे जय श्री राम करके उसी पार्टी में जाऊंगा। तो यही तो कर रही है। और मैं आपको यही भी बताता हूँ, एडिंग इनटू इट, जब मैं छोटे से ना, मैंने बहुत वक्तों को देखा है। आदरणीय राज ठाकरे जी को भी हमने उतना ही फॉलो किया है, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी को बहुत फॉलो किया है। उनकी शैली हमारे भाषण में कभी कभी होती है, वो शैली उनकी होती है, ऐसे नहीं, हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आगे भी रिस्पेक्ट करते रहेंगे। बट आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जो आज के जो मुख्यमंत्री है, उनको मैं आई वॉज इन द इंटेंट, मैं उनको देखता था टीवी पे, तो मुझे ऐसा लगता था, अरे कौन व्यक्ति है ये, किस प्रकार के उनके आंसर्स होते थे। बट आई नेवर थॉट कि ये मुख्यमंत्री हो जाएंगे कभी। बट सी एट हिम, लुक एट हिम, द वे ही हैज विजन फॉर महाराष्ट्र, जिस तरीके से महाराष्ट्र को लेके जा रहे हैं, और वो गतिमान मुख्यमंत्री जिनको बोलते हैं, आई एडमायर हिम एज वेल।
बहुत अच्छे नेता है वो, उनको भी हम एडमायर करते हैं, जरूर एडमायर ये करेंगे। सारी चीज़ें ठीक लगी और आपको लगता है कि समय आने पर एक पार्टी बताई जाएगी और आप जरूर। जाएंगे। जरूर जरूर। परिवर्तन क्या करना चाहते हैं यहाँ पर? मूल रूप से स्थापित और प्रस्तापित, यानी जो स्थापित लोग हैं उनको सम्मान और प्रस्तावित लोगों को काम, देखिए या उनके सम्मान, ऐसा नहीं, स्थापित और प्रस्तापित ये कोई मेरे लिए अलग नहीं है, लेकिन मेरा एक ही बोलना है, घर का मालक, घर का आदमी खुद अगर खुश नहीं होगा तो बाहर हम कैसे इनको खुश रखेंगे? गांव वाले ही खुश नहीं रहेंगे तो पड़ोसी कैसे खुश रखेंगे? इसके लिए दोनों को समान होना चाहिए। अगर इनको हम सुविधा दे रहे हैं तो उनको भी सुविधा देना है। अभी आप यहाँ पे अगर आप जाओगे, आप कभी स्टोरी करना दीक्षित जी, आप सरप्राइज हो जाओगे लोग कैसे जीते हैं यहाँ पे। नहीं, मैं गया हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में, बहुत सारा केमिकल का पानी केमिकल है, घूम रहा है, ये बहुत सारा अव्यवस्थाएं हैं। निश्चित रूप से समय पर आने पर खबर बनाएंगे, आप जैसे लोग आएंगे हो सकता है उस पर काम करें। जरूर। आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे गणेश बालकृष्ण पाटिल। इनका साफ तौर पे कहना है कि आगामी आने वाले चुनाव में वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं। पार्टी का नाम नहीं लिए, लेकिन दबी आवाज में, इशारों में एक पार्टी खुलकर सामने दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ऐसे यूथ विंग, ऐसे यूथ लीडर कहाँ जाते हैं और किस तरफ बैठकर कैसा काम करते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।